राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है मनुष्य की बेटी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा ही विद्वान सदाचारी था। उसकी पत्नी भी बड़ी सुशील और घर के कामकाज में चतुर थी। ब्राह्मण की बस 2 ही संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। दोनों पति पत्नी अपने दोनों बच्चों से बड़ा ही प्रेम करते थे और उनको सद्गुणी और सदाचारी बनाने का प्रयत्न करते रहते थे। हालांकि लड़का बड़ा था, पर लड़की लड़के से अधिक चतुर थी। माता पिता को भी अपनी बेटी के प्रति विशेष प्रेम था। लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी और विवाह के योग्य हो गई। माता पिता को पता ही न चला कि कब देखते ही देखते उनकी बेटी बड़ी हो गई और अब उसके लिए उन्हें वर ढूंढना होगा। एक दिन जब बेटी माँ के पास खड़ी थी तो उसे देखकर माँ को आभास हुआ कि उसकी बेटी उसके बराबर हो गई है और अब उन लोगों को उसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। उसी दिन उसने रात में ब्राह्मण से कहा कि देखो जी, अब हमारी बेटी विवाह के योग्य हो गई है, अब हमें उसके विवाह के बारे में सोचना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण पहले तो हैरान हुआ। क्या सच में उसकी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसका विवाह कर देना चाहिए? क्या इतनी जल्दी उसकी प्रिय बेटी उसे छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी? फिर दूसरे ही क्षण ब्राह्मण के मन में विचार आया कि यही तो संसार का नियम है, बेटी तो होती ही है पराई। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, तुम ठीक कहती हो, अब मुझे बेटी के लिए योग्य घर और वर की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। इतना कहकर ब्राह्मण चिंता में डूब गया। उसने पंचांग उठाया। ब्राह्मण यह जानना चाहता था कि बेटी के विवाह के लिए शुभ योग कब बन रहा है। पंचांग को देखने के बाद उसे पता चला कि विवाह के लिए शुभ योग इसी महीने में बन रहा है और इसके बाद आने वाले 3 वर्षों तक विवाह का कोई शुभ योग ही नहीं है। यह देखकर ब्राह्मण को घबराहट होने लगी। ब्राह्मणी ने जब उसकी घबराहट का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि हमारी बेटी के विवाह का योग इसी महीने में बन रहा है और आगे के 3 वर्षों तक उसके विवाह के लिए कोई शुभ योग ही नहीं है और इस महीने में भी विवाह के लिए केवल एक ही दिन शुभ है, वो है शुक्ल पक्ष की पंचमी। अब ये सुनकर ब्राह्मणी भी बेचैन होने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह कुछ सोच विचार कर बोली, देखिए अभी तो शुक्ल पक्ष की पंचमी को 15 दिन बाकी है। अगर ठीक से कोशिश की जाए तो इतने ही दिनों में बेटी के लिए वर ढूंढा जा सकता है और इसी महीने उसका विवाह भी हो सकता है। अब 3 महीने तो हम नहीं रुक सकते क्योंकि हमारी बेटी काफ़ी बड़ी हो गई है। अब ब्राह्मण फिर से चिंता में पड़ गया। उसने सोचा कि पत्नी ठीक कहती है, अब बेटी के विवाह के लिए 3 वर्षों तक तो नहीं रुका जा सकता। उसने अगले ही दिन नाई को बुलवाया और अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने के लिए जाने को कहा। ब्राह्मण ने नाई को साफ साफ समझा दिया कि मेरी बेटी के विवाह के लिए आने वाले 3 वर्षों तक कोई योग नहीं है, इसीलिए उसे जल्द से जल्द योग्य वर ढूंढना है और विवाह इसी महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही करना है। ब्राह्मण की बात सुनकर नाई जो आज्ञा कहकर वर की खोज में निकल पड़ा। नाई चलते चलते एक गांव में पहुंचा और वहां उसे एक शिक्षित सुयोग्य ब्राह्मण कुमार मिल गया। नाई ने उसे योग्य वर समझकर रिश्ता पक्का कर दिया और विवाह के लिए पंचमी का दिन निश्चित करके लौट आया। इधर नाई के घर से जाते ही ब्राह्मण के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। वह सोचने लगा कि आखिर नाई ही तो है, ना मालूम मेरी सुशील और गुणवती कन्या के लिए कैसा वर देखा है। समय थोड़ा ही है, अगर गलती हो गई तो सुधारी भी ना जा सकेगी। साथ ही विवाह का बंधन एक पवित्र बंधन है, वर वधू का स्थायी संयोग है और लोगों का जीवन के अंत तक का साथ है। बिना सोचे समझे किसी के साथ विवाह कर देना एक अबोध कन्या के जीवन के साथ खिलवाड़ है। मैंने बड़ी गलती कर दी जो नाई को वर ढूंढने के लिए भेज दिया। जिस बेटी से मैं इतना प्रेम करता हूँ, क्या उसके लिए थोड़ा सा त्याग नहीं कर सकता? नहीं, अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने में खुद जाऊंगा। बेटी चाहे 3 वर्षों तक और कुंवारी रह जाए, लेकिन जब तक कि मेरे मन का वर नहीं मिल जाता, मैं अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूंगा। यह सोचकर वह उठा और अपनी पत्नी को अपना इरादा बताकर वर ढूंढने के लिए चल दिया। एक गांव में उसे ऐसा वर मिल गया जैसा वह चाहता था। उसने तुरंत रिश्ता पक्का कर दिया और विवाह की तिथि बताकर लौट आया। इधर ब्राह्मण के घर से जाते ही ब्राह्मणी को बड़ी बेचैनी हुई। वह सोचने लगी कि नाई तो निर्बुद्धि होता है, उसे क्या पता कि हमारा घर कितना प्रतिष्ठित है। मेरी बेटी तो गुलाब का फूल है, अंधेरे घर में भी उजाला कर देने वाली है। अगर नाई कोई निर्धन घर और कुरूप वर देख आया तो मेरी बेटी कुड़कुड़ कर मर जाएगी, मेरी आत्मा भी जीवन भर जलती रहेगी। मेरे पति ने बहुत गलत किया जो नाई को वर ढूंढने के लिए भेज दिया।
जब उन्हें अपनी गलती महसूस हुई तो अब खुद ही वर ढूंढने के लिए चले गए। परंतु इसमें भी क्या सही है, वे कौन सा मेरी पसंद का वर देख कर आएंगे। मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। वो अधिक से अधिक यह देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा और तंदुरुस्त हो, चाहे उसके घर में कुछ हो या ना हो। उन्हें क्या पता कि स्त्रियां क्या क्या चाहती हैं। मैं तो अपनी बेटी के लिए ऐसा वर चाहती हूँ जो सुंदर हो, स्वस्थ हो, धनवान हो, उदार और चरित्रवान भी हो। यदि पढ़ा लिखा हुआ पर सुंदर न हुआ तो 2 कौड़ी का। समय बहुत ही कम है और जल्दी जल्दी में गलती भी हो सकती है। इसीलिए मैं स्वयं ही अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने जाऊंगी। मेरे पति ने आज तक मेरी हर बात मानी है, तो क्या यह छोटी सी बात न मानेंगे? मानेंगे क्यों नहीं। अगर नहीं माने तो मैं जबरदस्ती मनवाऊंगी। क्या बेटी पर मेरा कुछ भी अधिकार नहीं है? नहीं, न तो मैं नाई की मानूंगी, न ही अपने पति देव की। बेटी के जीवन भर का सवाल है। यही सोचकर ब्राह्मणी ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसे सब हाल बताकर बेटी के लिए वर खोजने चल दी। वर की खोज में वह एक गांव में पहुंची। वो जैसा वर अपनी बेटी के लिए चाहती थी वैसा ही वर उसे मिल गया। उसने रिश्ता पक्का कर दिया और विवाह की तिथि निश्चित कर अपने घर लौट आई। इधर ब्राह्मणी के घर से जाते ही लड़की के भाई ने सोचा कि नाई तो अपना काम पूरा कर ही देगा, उसे वर ढूंढने के लिए कहा गया है तो वो वर ढूंढ देगा, फिर चाहे वर कैसा भी हो। वर ढूंढने के बाद उसका काम समाप्त हो जाएगा, बाद में भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। माता पिता के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं पर अधिक नहीं। वो तो अपने मन का ही वर ढूंढेंगे। पिताजी यह देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा हो और माताजी यह देखेंगे कि लड़का सुंदर और धनवान हो। पर इतने से काम तो नहीं चलता। माता पिता तो बहन का ब्याह करके स्वर्ग सिधार जाएंगे। बहनोई साहब और उसके घर वालों को बाद में तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन के लिए ऐसा वर ढूंढा जाए जो स्वभाव से अच्छा और मिलनसार हो, साथ ही उसके परिवार वाले भी सभ्य और शिष्ट हो, जिससे मेरी बहन को ससुराल में जाकर कोई दुख न हो और उसकी वजह से मुझे भी कोई दुख न हो। लड़का पढ़ा लिखा हुआ और सुंदर धनवान भी हुआ, लेकिन सभ्य और शिष्टाचारी न हुआ तो घर में सदा क्लेश रहेगा और मेरी बहन का जीवन भी दूभर हो जाएगा। इसलिए मैं अपनी बहन के लिए अपनी मनपसंद का ही वर ढूंढूंगा। माता पिता नाराज होते हैं तो भले हो जाए, आखिर उन्हें कितने ही दिन संसार में रहना है। यह सोचकर वह उठा और घर को नौकरों के हवाले कर बहन के लिए वर ढूंढने चल पड़ा। एक गांव में उसे भी अपनी मनपसंद का वर मिल गया। उसने भी वह रिश्ता पक्का कर दिया और विवाह की तिथि निश्चित करके घर लौट आया। नाई, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और लड़का चारों एक ही समय पर घर वापस पहुँचे और आपस में बातचीत करने पर मालूम हुआ कि चारों ने ही 4 गांवों में 4 वर तलाश करके रिश्ता पक्का कर आए हैं और सबको विवाह की एक ही तिथि शुक्ल की पंचमी बता आए हैं। यह बात मालूम पड़ने पर ब्राह्मण को चिंता हुई। उसने नाई को तुरंत आज्ञा दी कि वो 3 गांवों में जाकर रिश्ता खत्म कराए। केवल वही रिश्ता पक्का समझा जाए जिसे ब्राह्मण ने स्वयं पक्का किया है। अब नाई बड़े चक्कर में पड़ गया। वह हाँ करके ना कहना ठीक नहीं समझता था। यदि नाई आज एक रिश्ता पक्का करके कल उसे तोड़ दे तो समाज में उसकी साखी क्या रह जाएगी। इसीलिए वह अपने तय किए गए रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता था। नाई उन 3 रिश्तों को तोड़ने गया जो ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उसके लड़के ने पक्के किए थे। उसने तीनों गांव में जाकर उन्हें ब्राह्मण का संदेश सुना दिया, पर नाई को रिश्ता बिगाड़ने वाला समझकर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी और विवाह की तैयारियां करते रहे। उन सब ने सोचा कि रिश्ता तो वही तोड़ सकता है जिसने रिश्ता पक्का किया हो। यह जरूर कोई लड़की वालों का विरोधी मालूम पड़ता है। समय बीता और शुक्ल पक्ष की पंचमी आ गई। ब्राह्मण ने विवाह की सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन शाम को जब दरवाजे पर 4 बारातें देखी तो वह घबरा गया। वह सोचने लगा कि मैंने तो नाई से विवाह के लिए मना करवा दिया था, फिर भी ये लोग कैसे आ गए। कन्या 1 और 4 वर, यह कैसा दुर्भाग्य है। अब मुझे तो यहाँ मरने के लिए भी जगह नहीं है। हे भगवान, मैंने ऐसे क्या पाप किए थे जो मुझे यह दिन देखने को मिला। अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। यह सोचते सोचते ब्राह्मण व्याकुल हो उठा। उसने लज्जा और बदनामी के कलंक से बचने के लिए आत्महत्या को ही सबसे अच्छा उपाय समझा। वह अपने घर से धीरे से उठा और गांव के बाहर वाले कुएं में कूदकर प्राण देने के विचार से चल पड़ा। जब वह कुएं पर पहुंचा तो अचानक से एक सन्यासी उधर से आ निकले। सन्यासी ने जब ब्राह्मण को कुएं की मुंडेर पर बैठा देखा तो पूछा कि तू इस निर्जन जंगल में कुएं पर अकेला बैठा क्या कर रहा है। ब्राह्मण ने सन्यासी को अपना पूरा हाल कह सुनाया। ब्राह्मण की बात सुनकर सन्यासी बोला,
अरे इस तरह से आत्महत्या करने से कोई लाभ नहीं है, तू मेरे साथ चल, मैं तेरी समस्या का हल कर दूंगा। तो ब्राह्मण उस सन्यासी के साथ हो लिया। रास्ते में उन्हें एक कुतिया दिखी जिसने अभी अभी 3 पिल्लों को जन्म दिया था। उसमें से एक पिल्ली भी थी। सन्यासी ने उस पिल्ली की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसे उठा लो। ब्राह्मण ने उस पिल्ली को उठाकर झोली में डाल लिया। थोड़ा आगे चलकर वो क्या देखते हैं कि एक सुअरी ने एक बच्चे को जन्म दिया था जो कि एक सुअरी है। उसे देखकर सन्यासी ने इशारा किया कि इसे भी उठा लो। ब्राह्मण ने सुअरी के बच्ची को उठाकर अपनी झोली में डाल लिया। जब वे दोनों थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें एक गधी दिखी। उसने भी अभी अभी एक मादा बच्चे को जन्म दिया था। सन्यासी के इशारा करने पर ब्राह्मण ने गधी की नवजात बच्ची को भी उठाकर झोली में डाल दिया। उसके बाद सन्यासी ब्राह्मण के साथ उसके घर पहुंचा। सन्यासी ने ब्राह्मण से कहा कि इन तीनों बच्चों को एक कोठरी में बंद कर दो, और हाँ, इनके साथ अपनी बेटी को भी इसी कोठरी में बंद कर देना, और जब तक मैं न कहूँ इस कोठरी को खोलना मत। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया और चारों को एक ही कोठरी में बंद कर दिया। उसके बाद सन्यासी ने ब्राह्मण से कहा कि एक एक करके चारों वरों को बुलाओ। ब्राह्मण ने पहले एक वर को बुलाया। तब सन्यासी की आज्ञा से उस कोठरी को खोला गया जिसमें ब्राह्मण की बेटी सहित कुतिया, सूरी और गधी की बच्चियों को बंद किया गया था। लेकिन सभी लोग यह देखकर चकित रह गए कि अंदर एक ही रंग, रूप और आयु की 4 कन्याएं बैठी हुई थी। फिर उनमें से एक कन्या को बाहर निकाला गया और उसका विवाह विधि पूर्वक पहले वर के साथ कर दिया गया। इसी तरह बारी बारी बाकी तीनों कन्याओं का विवाह भी बाकी वरों के साथ करा दिया गया। ब्राह्मण ने चारों बारातों की अच्छी तरह से खातिरदारी की। सुबह होते ही ब्राह्मण ने चारों कन्याओं को विदा कर दिया। चारों वर बहुत खुश थे और चारों के चेहरे पर विजय की भावना झलक रही थी, क्योंकि चारों में से हर वर यही समझ रहा था कि ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ ही किया है। बाकी तीनों वर निराश होकर जा रहे हैं। उन चारों वर को यह अच्छी तरह से मालूम था कि ब्राह्मण की एक ही कन्या है और बारात गलती से 4 आ गई है। धीरे धीरे समय बीता और चारों लड़कियों को ससुराल गए काफी समय हो गया। तो एक दिन ब्राह्मण के मन में विचार आया कि जाकर देखना चाहिए कि चारों लड़कियां अपनी अपनी ससुराल में कैसे रह रही हैं। ब्राह्मण पहले उस लड़की की ससुराल गया जो एक कुतिया की बच्ची थी। ब्राह्मण के समधी ने उसका अच्छी तरह आदर सत्कार किया और कहा, पंडित जी, हम आपके बड़े आभारी हैं कि आपने बाकी 3 वरों की उपेक्षा करके मेरे बेटे के साथ अपनी बेटी का विवाह किया। इससे मैं अपने आप को बड़ा ही गौरवशाली अनुभव करता हूँ। पंडित जी, आपकी कन्या बड़ी योग्य है और वो घर के सभी कामकाज भी कर लेती है, लेकिन उसमें कुछ दुर्गुण भी है। वह बिना बात के ही सबसे लड़ती रहती है। घर में सभी चीज़ें मौजूद होने पर भी पड़ोसियों से बिना कुछ मांगे मानती ही नहीं। सुबह होते ही जब तक 10 घर में घूम नहीं लेती तब तक उसे चैन ही नहीं पड़ता। हमने उसे बहुत समझाया कि तू घर घर घूमना छोड़ दे, लेकिन उसकी ये आदत है कि जाती ही नहीं। ब्राह्मण ने एक ठंडी सांस भरी और अपने मन में कहा कि वो एक कुतिया की जन्मी है, ये आदतें तो उसमें होंगी ही। ब्राह्मण उसके बाद अपनी उस बेटी की ससुराल गया जिसे सुअरी ने जन्म दिया था। यहाँ भी उसके समधी ने उसका खूब सत्कार किया और कहा, श्रीमान जी, आपने अन्य 3 समधियों को छोड़कर अपनी बेटी हमें दी, इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। आपकी बेटी भी योग्य है, लेकिन उसमें एक बड़ा ही दुर्गुण है। वह गंदी बहुत रहती है। सुंदर से सुंदर वस्त्रों को 2 ही दिनों में खराब कर लेती है। खाना खाने का भी ढंग उसे नहीं आता। चांदी के थाल में परोसे गए अलग अलग व्यंजनों को एक साथ मिलाकर दोनों हाथों से सपोटती है। जब चाहे तब खाने बैठ जाती है। घर में कोई भी चीज़ देखती है तो उसे उठाकर खाने लग जाती है। सड़क पर कोई खोमचे वाला आवाज़ लगाता है तो उसे बुला लेती है और उससे भी चाट पकौड़ी लेकर खाती है। कहने का मतलब ये है समधी जी कि एक तो वो पेट से सूरी जैसी है और दूसरी बहुत गंदी रहती है। ब्राह्मण ये सुनकर अपने मन में कहने लगा कि आखिर है तो वो एक सूरी की ही जन्मी, ये गुण तो उसमें होने ही थे। इसके बाद वो ब्राह्मण अपनी उस बेटी के पास गया जिसे गधी ने जन्म दिया था। यहाँ भी उसके समधी ने उसकी खूब खातिरदारी की और प्रशंसा की, जिस तरह से उसके अन्य दोनों समधियों ने की थी। तीसरे समधी ने उसकी बेटी की भी प्रशंसा की और कहा, आपकी बेटी बड़ी ही सीधी और भोली भाली है। बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है। चाहे किसी का भी काम हो, वह कभी किसी को मना नहीं करती। लेकिन एक बात जरूर है, वह काम बड़ा धीरे धीरे करती है। काम चाहे कितनी भी जल्दी का हो,
1 घंटे के काम के लिए 4 घंटे लगा देती है। अगर उसे जल्दी काम करने के लिए कहो तो काम ही खराब कर देती है। कभी कभी काम करते समय पड़ोसिनों से बात करने लगती है और अपना काम करना भी भूल जाती है। आलसीन तो इतनी है कि भोजन पकाते पकाते ही सो जाती है। डांट फटकार का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता। बुद्धि तो परमात्मा ने दी ही नहीं है। किसी बात को बार बार समझाओ तब भी नहीं समझती। बच्चे कभी कभी उसे गधी कह देते हैं। तीसरे समधी की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपने मन में कहा, ठीक ही तो कहते हैं, है तो वो गधी की ही जन्मी। अंत में ब्राह्मण अपनी बेटी के ससुराल गया। यहाँ भी उसका स्वागत सत्कार हुआ। समधी ने उसकी और उसकी बेटी की खूब प्रशंसा की और कहा, समधी जी, आपकी बेटी बड़ी ही सुशील और सुलक्षणी है। जिस दिन से हमारे घर में आई है, हमारे घर के तो भाग खुल गए हैं। वो प्रातःकाल सबसे पहले उठती है, सारे घर की साफ सफाई करती है, रोज स्नान करके पूजा पाठ करती है, खाली समय में रामायण और भगवत पढ़ती है। खेल तमाशे उसे अच्छे नहीं लगते। मेला वगैरह देखने आज तक नहीं गई। सबको बड़े प्रेम से भोजन खिलाती है। सास ससुर और पति की सेवा करके प्रसन्न होती है। उसका व्यवहार और बोलचाल का ढंग भी बड़ा ही अच्छा है। घर और बाहर के सभी लोग उससे प्रसन्न रहते हैं। घर के सभी चीज़ों की सार संभाल करती है। फिजूल खर्ची तो जरा भी नहीं करती। जिस चीज़ की ज़रूरत हो बस उसी चीज़ को मंगाती है। बेकार की चीज़ों को जमा करके भी नहीं रखती। अपने लिए आज तक एक साड़ी भी लाने के लिए नहीं कहा। जब हम खरीद कर ला देते हैं तो कहती है कि अभी इसकी क्या ज़रूरत थी। अरे, उसे तो आभूषणों से भी प्रेम नहीं है। वह अपने सुहाग को ही अपना सबसे बड़ा आभूषण समझती है। अब मैं उसके गुणों की कहाँ तक प्रशंसा करूं? वह तो साक्षात देवी है। अपने समधी की सारी बातें सुनकर ब्राह्मण ने गर्व से अपने मन में कहा, होगी क्यों नहीं, आखिर है तो वह एक मनुष्य की बेटी। उसके बाद ब्राह्मण प्रसन्न और संतुष्ट होकर अपने घर लौट आया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।